Okay, good morning, my dear student. Welcome back after the summer vacation and this critical situation. And I think everyone to stay at your home and safely. And in this condition, it is better way to communicate our student online classes with the help of online classes. So we discuss all the topic when our school is regular openly, then we come in our offline classes. Before this we discuss the online class, every topic discuss the online class. If you have any doubt, then you know that how you can ask the question. Clear? Then in our last class we complete up to chapter 2 polynomial. Here we start chapter 3 coordinate geometry. Here you visit my YouTube channel and if you want to search, then search day 10 part 1. आप मेरा YouTube चैनल सर्च करोगे, जैसे ही आपको क्लास मेरे YouTube चैनल पे ही मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डे 10 पार्ट 1 सर्च करोगे तो उसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 मिल जाएगा. ठीक है. देन सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, it is a very important chapter. In our old time, means Harappa civilization, they are used the coordinate geometry because you know their township system. उनका जो शहर की व्यवस्था थी, जो घरों की व्यवस्था थी उनके शहर में उस समय, उस सभ्यता में, तो आप देख रहे थे कि सभी घर जो है एक तरफ से एक लाइन से बने होते थे और वह जो चौराहे होते थे वह राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे. तो वह सारी चीज मतलब उस समय भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता था. अब मान लीजिए कि आपके पास कोई जमीन है और आप उसमें चाहते हो बेहतर तरीके से घर बनाना, तो यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जान रहे होगे तो बेहतर करोगे. ऐसा नहीं है कि जो बनाने वाले मिस्त्री होते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानते हैं, वो उस चीज को अप्लाई करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. अब आप क्या करोगे, इन फ्यूचर आप इसको अप्लाई भी करोगे और जानोगे भी कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है, तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा. तो करना क्या होता है, इसमें जो भी आपके पास सिस्टम होता है आप उसको एक प्लेन में डिवाइड करते हो. जो y डैश और x डैश में डिवाइड होता है, इसका नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन प्लेन. This plane is known as the Cartesian plane or Cartesian coordinate. It means this Cartesian plane or coordinate has two types. You know that if you move the straight, means straight line motion, then if you can locate any object, exact location of any object, then you can use the coordinate geometry. In the defense and space, the scientists use the coordinate geometry for the exact location of the stars, planets, and in defense they are exact location of their opposition. Suppose in the defense, if any army person are lost away in any condition, then they locate their exact location with the help of coordinate geometry. Clear? जैसे अभी आपके क्लास में जो आप लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है वह भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही अप्लाई करके बनाया जाता है. जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो वहां भी आपके बैठने की व्यवस्था होती है, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को
अप्लाई किया जाता है। ठीक, हो सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अप्लाई कर रहा हो वो न जानता हो, लेकिन करता हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानेंगे तो अपने चीजों को और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यह जो प्लेन होता है यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें आप एक्स एक्सिस बनाते हो जो पैरेलल टू अर्थ होता है और वाई एक्सिस बनाते हो यह परपेंडिकुलर टू अर्थ होता है। ठीक है, अब इसको जो ये ब्रैकेट में आपको लिखा है इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह हो गया कि फर्स्ट वी सी द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक्स, मतलब हम पहले ये एक्स पॉइंट को देखेंगे और एक्स पॉइंट को कहां देखेंगे आप एक्स एक्सिस पर, और दूसरे पर वाई, दूसरे नंबर वाले पॉइंट को देखेंगे, अब यह आप वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो यह ऑर्डर्ड पेयर जो होता है कन्वर्स नहीं होता है, मतलब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। यदि ऐसे लिखा गया है तो यह इनकरेक्ट है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो है कभी रिसिप्रोकल नहीं हो जाते। जैसे मान लीजिए यदि आपके घर में आप बड़े हो तो आपके से जो छोटा भाई है वो आपके बाद आएगा। अब इसको पलट, किसी भी कंडीशन में इस चीज को पलटा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आपका बड़ा भाई आया फिर आप आए, तो वो ऑर्डर है ना, एक सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज शुरू होती है तो पहले ऊपर से शुरू होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे से उसको पलट के नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। इज दैट क्लियर? एंड दिस combination is called the ordered pair and they are separate with the comma। यह जो है कामा से सेपरेट होते हैं। ठीक, तो अब यदि ये x और y में दिया रहेगा तो वो कार्टेशियन प्लेन बोला जाएगा और उसमें जो है आप स्ट्रेट लाइन मोशन करोगे। और दूसरा एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यह आर और थीटा इसमें हो जाता है। ठीक है, आर जो है रेडियस होता है और थीटा से जो है डायरेक्शन पता चलता है। मतलब यदि आपका फैन कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका किसी पर्टिकुलर टाइम में हमको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो आप क्या बताओगे कि जिस फिक्स पॉइंट से वह जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस होगा और कितने डिग्री के एंगल पर वो मूव कर रहा है, तो उससे आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे। तो इसका मतलब हो गया कि यह चीज आप जो है पोलर कोऑर्डिनेट जब आप 12th क्लास में जाओगे और वहां मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब ये पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल हमको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आपको बताया गया। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन हम जो प्लाटिंग करते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं वह जमीन के किसी हिस्से को बेचते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। जब आप क्लास अरेंज करते हो एग्जामिनेशन के लिए, जो सीटिंग प्लान अरेंज किया जाता है उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। फिर टाउनशिप डेवलप के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना चाहिए। डिफेंस में इसका यूज होता है। स्पेस में, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो करना क्या है आपको इसमें, यह आपका जो परपेंडिकुलर टू अर्थ होता है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है, और जो पैरेलल टू अर्थ होता है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं।
और जहां ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है उसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एक्चुअली दे आर द लाइन्स, क्लियर, they are the number lines, and you know that on this number line there is 0 and before the 0 each are the negative value, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and so on, and after the 0 every value are the +1, plus sign, +2, +3, +4, +5, +6, +7. In the same way, on the y-axis upper side, all value are the positive, +1, +2, +3, +4, +5, +6 and so on. And on the y-axis downside all value are negative and they are equal distance, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and so on. This is called the y-axis and this called the x-axis. It is called the ordinate. Y-axis is also known as the ordinate and x-axis is also known as the abscissa. X-axis is known as the ABSCISA. X-axis is known as the abscissa and y-axis is known as the ordinate, and when abscissa and ordinate are combined together it is called the coordinate. And in the coordinate geometry we can find the exact location of any object in space. For this we can divide this space in 4 equal parts with the help of x-axis, the line, a number line parallel to the earth, and other y-axis, it is a number line perpendicular to the earth. With the help of this line or this x-axis and y-axis, we can divide the plane in 4 equal parts. And you know that if anything is divided in 4 equal parts, then it is called the quadrant. Quadrant. Here quadrant means 1/4 of whole. Here then this part is the 1/4 of this whole plane, xy plane. Here then we discuss with the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction like this way. Here anti-clockwise direction means आप जानते हो कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है उस तरीके से यह क्वाड्रेंट को नॉमिनेट किया जाता है. देन फर्स्ट इज द कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट इज कॉल्ड द दिस पार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट quadrant and this part is called the second quadrant. It is called the third quadrant and it is fourth
quadrant. Okay, we discuss after in the next class here. Then in this topic we discuss what is the application of the coordinate geometry, what is the means of the coordinate geometry, and in the coordinate geometry what we can do. Okay, thank you. We discuss in our next class. Okay.